सीएम निवास पर हुई सहकारिता विभाग की स्टेट अपेक्स कमेटी की बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा ने की बैठक की अध्यक्षता। सीएम ने जन कल्याण पर दिया जोर। बारां जिले में छबड़ा सुपर ताप्या विद्युत परियोजना का निरीक्षण। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने किया परियोजना का निरीक्षण। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। बीकानेर दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। जातीय जनगणना पर बोले मंत्री, कहा मोदी सरकार कर रही है सामाजिक न्याय का काम। बीजेपी में कांग्रेस और आप के नेताओं की एंट्री। प्रदेश कार्यालय में 34 नए सदस्य बीजेपी में हुए शामिल। और जयपुर में आईसीडीएस विभाग की समीक्षा बैठक। महिला और बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी ने की समीक्षा बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार का संकल्प है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने गुरुवार को सीएम निवास पर सहकारिता विभाग की स्टेट अपेक्स कमेटी की बैठक में ये बात कही। सीएम ने कहा कि सहकारिता राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सभी विभागों को इसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत जन जागरूकता अभियान, सहकार मेला और कार्यशाला का आयोजन किया जाए। इसके साथ ही सहकारी संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण, प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने की भी निर्देश दिए। सीएम ने नए सहकारी कोड को तैयार करने का उल्लेख किया, जो सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण में मदद करेगा। बैठक में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, पशुपालन मंत्री जोराम कुमावत सहित अन्य मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने गुरुवार को बारां जिले के मोतीपुरा गांव स्थित छबड़ा सुपर ताप्या विद्युत परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुपर क्रिटिकल यूनिट्स का अवलोकन किया और अधिकारियों को साथ बैठकर विद्युत उत्पादन और प्रबंधन की समीक्षा की। मंत्री ने अधिकारियों को गर्मी के मौसम में बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और तकनीकी कारणों से बंद पड़ी इकाइयों को तुरंत शुरू करने की हिदायत दी। और इसके साथ ही नागर ने बताया कि राज्य को छत्तीसगढ़ से नियमित कोयला आपूर्ति मिल रही है और सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान सबसे आगे है। राज्य में 1000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज प्लांट्स की स्थापना भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल रही है और जल्द ही सोलर संयंत्रों के जरिए 150 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री ने व्यवस्थाओं पर सुधार करने के निर्देश भी दिए। तो देखिए, बारां से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर छबड़ा सुपर विद्युत परियोजना का निरीक्षण जो है यहां पर किया गया है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये निरीक्षण करते हुए ये तस्वीरें जहां पर तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने निरीक्षण किया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर दौरे पर रहे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि साल 2013 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस टाइम भी जातीय जनगणना हुई थी, तब उन्होंने आंकड़े जारी क्यों नहीं किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं। वो पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, गरीब वर्ग और सभी का ध्यान रख उनको आगे लाने का काम कर रहे हैं। उसी दिशा में जातीय जनगणना का कार्यक्रम जो है हो रहा है। और एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहलगाम घटना दुखद है। सिंधु जल समझौते के बारे में कहा कि इस बारे में अनेक दफा बातचीत हुई है, झगड़े भी हुए हैं और प्रधानमंत्री ने जल समझौते को खारिज कर दिया है, जिसके विरोध में पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में जुलूस निकाल रहा है। अखिलेश ने एक बाबा साहब का फोटो बनाया और उसमें आधा चेहरा अखिलेश का, आधा चेहरा बाबा साहब का लगाया। ये गलत है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अखिलेश जी सदा ही आरक्षण के खिलाफ रहे, जबकि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोग अनेक बड़े पदों पर हैं। जनगणना हुई थी, उसमें जाति के आंकड़े भी लिए गए थे और इसका 2013 में लोकसभा में बड़ी बहस हुई। सभी दलों के लोग बोले थे, हमारी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हम उस समय विपक्ष में थे,
लेकिन हमारे गोपीनाथ जी मुंडे बोले इसके पक्ष में आंकड़े जारी करो, तो क्यों नहीं करे जारी? ये राहुल गांधी जी उस समय सदन में थे, मेंबर थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी थे और सोनिया गांधी जी एनएसी की चेयरपर्सन थी, क्यों नहीं करे आंकड़े जारी? बताओ। नरेंद्र मोदी जी सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, सामाजिक न्याय के प्रति वो प्रतिबद्ध भी है, उनका कमिटमेंट है। हर क्षेत्र में ये जो वंचित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, शोषित वर्ग है, इसको आगे बढ़ाने का वो प्रयास करते हैं। उसी दिशा में जातीय जनगणना का उठाया गया एक कदम। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं समेत समाज के प्रबुद्ध जनों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इन नए सदस्यों को दुपट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर मदन राठौड़ ने कहा कि आज देश का बुद्धिजीवी वर्ग राजनीतिक दलों की विचारधारा का अध्ययन करता है और बीजेपी ही वह पार्टी है जो देश के 140 करोड़ नागरिकों के विकास की चिंता करती है। उन्होंने ये भी कहा कि समाज के प्रबुद्ध जन चिंतन करके बीजेपी से जुड़ रहे हैं, जिससे पार्टी और मजबूत होगी। राठौड़ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि आज जो विपक्ष में है वो कल बीजेपी के समर्थन करेंगे। और इस दौरान विधायक बाल मुकुंदचार्य, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अजय पाल सिंह और कई अन्य नेता मौजूद थे। 34 नए सदस्य बीजेपी में शामिल हुए। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता जो है वो ग्रहण कर ली है और प्रदेश कार्यालय में 34 नए सदस्य जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए। और यहां पर बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी जो है वो देश हित में काम करती है, जिस तरीके से पूरे देश की बीजेपी चिंता करती है, उसको देखते हुए तमाम जो लोग हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और देखिए, यहां पर 34 नए नेता जो हैं वो बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है। महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी ने गुरुवार को आईसीडीएस विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को पोषण ट्रैकर पर आंगनबाड़ियों के खुलने की रियल टाइम और ऑनलाइन रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोषण ट्रैकर के माध्यम से डेटा सही और सटीक रूप से अपडेट करना महत्वपूर्ण है ताकि विभाग अपने वास्तविक लक्ष्यों पर काम कर सके। समीक्षा में महेंद्र सोनी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राज्यों के बेहतर प्रदर्शन की सराहना की और बताया कि राजस्थान ने राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की टीम का कठिन परिश्रम इसके पीछे है। उन्होंने मानदेय भुगतान के संबंध में भी निर्देश दिए कि सभी मानदेय समय पर दिए जाए ताकि अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को कोई परेशानी न हो। बैठक में आंगनबाड़ी भवन निर्माण सुविधाओं की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की भी समीक्षा की गई। तो देखिए, यहां पर आपको बताते चले कि अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं और यहां पर आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनकी टाइमिंग को लेकर भी यहां पर कहा गया है कि अपनी टाइमिंग जो है वो सटीक यहां पर बतानी होगी। और जिस तरीके से ये भी व्याख्यान किया गया कि जयपुर राज्य जो है आंगनबाड़ी क्षेत्र में पहला स्थान जो है वो प्राप्त किया। इसके तहत और भी किस तरीके से बेहतर कार्य जो है वो किया जा सके, किस तरीके से और बेहतर रणनीति जो है वो तय की जा सके, इसको लेकर यहां पर अधिकारियों की एक मीटिंग की गई और यहां पर तमाम कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी से जो जुड़े कार्यकर्ता जो है यहां पर इस मीटिंग में मौजूद रहे और इस मीटिंग में तमाम दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए कि किस तरीके से और भी काम को बेहतर किया जा सके।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल कटाई प्रयोगों पर बीमा कंपनी द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निस्तारण के लिए गुरुवार को पंत कृषि भवन में राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता शासन सचिव कृषि और उद्यानिकी राजन विशाल ने की। बैठक में भीलवाड़ा जिले के रबी 2023 से 2024 की फसल कटाई के 33 प्रयोगों की आपत्तियों के निस्तारण पर चर्चा की गई। शासन सचिव ने अधिकारियों को फसल कटाई प्रयोग को पूरी ईमानदारी से समय पर संपादित करने के निर्देश दिए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि अब तक खरीफ 2023 और रबी 2023 से 24 के फसल बीमा क्लेम के तहत किसानों को 2,853 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं और बकाया राशि शीघ्र ही वितरित की जाएगी। बैठक में कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो देखिए, यहाँ पर रबी की फसल की कटाई को लेकर ये बैठक की गई है, जहाँ पर शिकायत निराकरण समाप्ति को लेकर ये बैठक जो है आयोजित की गई, जहाँ पर शासन सचिव जो है इस बैठक में उनकी अध्यक्षता में ये बैठक की गई और अभी फसल की कटाई को लेकर इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई कि किस तरीके से जो कटाई की आपत्ति के निस्तारण पर दरअसल इस बैठक में चर्चा की गई है। चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं धौलपुर की। धौलपुर पुलिस ने महज 24 घंटे में पाली जिले की निवासी मनोरमा का खोया हुआ और बैग बरामद कर लिया है और महिला के चेहरे पर खोई हुई मुस्कान वापस लौटा दी है। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। महिला ने बताया कि बैग में 3 लाख रुपए के गहने और अन्य सामान था। यातायात प्रभारी आशुतोष सिंह ने बताया कि महिला बाबा विशिनी गिरधाम से धौलपुर आ रही थी और रास्ते में उनका बैग टेम्पो में छूट गया था। महिला ने शिकायत दी, जिसके बाद कांस्टेबल योगेंद्र और चेतन मीणा ने शहर के अभय कमांड कैमरों की मदद से टेम्पो की पहचान की और टेम्पो ड्राइवर ने ईमानदारी दिखाते हुए बैग को पुलिस को सौंप दिया, जिसमें गहने और अन्य सामान सुरक्षित थे। मनोरमा ने पुलिस की तत्परता और ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया। तो देखिए, धौलपुर से ही खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर पुलिस की तत्परता को देखते हुए यहां पर महिला जो है जिस तरीके से महिला का बैग जो है वो गुम हुआ और तुरंत पुलिस को इसकी महिला ने शिकायत दी और पुलिस ने काफी यहां पर फुर्ती से अपना काम जो है किया, जिसको लेकर यहां पर महिला ने पुलिस की सराहना की और जिस ऑटो चालक के ऑटो में ये बैग छूटा था उसने भी ईमानदारी से महिला को बैग जो है वो वापस लौटा दिया, जिसके बाद महिला जो निराश थी, हताश थी, बैग मिलने के बाद महिला के चेहरे पर खुशी जो है वो वापस लौट गई और इसके साथ ही महिला ने पुलिस की सराहना भी की है कि जिस तरीके से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसका बैग जो है वापस लौटा दिया। भीषण गर्मी में जहां लोग खुद को राहत पहुंचाने की जद्दोजहद में लगे हैं, तो वहीं बांसुर के गांव हाजीपुर के ग्रामीण मिसाल पेश कर रहे हैं। पिछले 24 वर्षों से हाजीपुर स्टैंड पर ग्रामीणों की ओर से संचालित की जा रही मुफ्त पानी की प्याऊ आज भी राहगीरों और यात्रियों को राहत पहुंचा रही है। यह प्याऊ अलवर खैरतल कोटपुतली मार्ग पर स्थित है, जो प्रमुख यातायात मार्गों में से एक है। यहां से गुजरने वाले वाहनों, विशेष रूप से बसों में सफर करने वालों यात्रियों को ग्रामीण स्वयं पानी पिलाते हैं। यह परंपरा सिर्फ सेवा भाव नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी की भावना का प्रतीक है। गांव के लोग, चाहे वे किसान हो, मजदूर हो या सरकारी कर्मचारी, गर्मियों के इन कठिन दिनों में स्टैंड पर पहुंचकर यात्रियों को मिट्टी के मटकों से शीतल जल पिलाने में अपना योगदान देते हैं। इन मटकों में रखा पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है और गर्मी में राहत देता है। स्थानीय विधायक और लोगों का कहना है कि इस रास्ते पर यह एक लौती प्याऊ है जो बिना किसी सरकारी सहायता के पूरी तरह ग्रामीणों के आपसी सहयोग से चल रही है। ये सेवा भावना न सिर्फ यात्रियों के प्यास बुझाती है बल्कि इंसानियत और भाईचारे का संदेश भी देती है। गांव हाजीपुर की ये परंपरा दिखाती है कि संसाधनों की कमी के बावजूद सेवा और सहयोग की भावना से बड़ा कोई धर्म नहीं।
तो देखिए यहाँ पर 24 साल से आपको बताते चले कि यहाँ पर जो स्टैंड के पास प्याऊ की जो एक यहाँ पर जल पिलाने का जो एक संस्थान है, यहाँ पर दरअसल 24 साल से यहाँ पर किया जा रहा है और खास करके जो भी बसों में यहाँ पर यात्री जो आते हैं उनको किस तरीके से गर्मी से राहत मिल सके और ये ठंडा पानी जो है स्वयं यहाँ पर ग्रामीण जो है वो आते हैं और यहाँ पर जो बस में सवारी रहते हैं उनको वो पानी पिलाते हैं और कहीं ना कहीं ये एक मानवता का संदेश भी जो है वो देता है कि किस तरीके से गर्मी के मौसम में ये प्याऊ जो है जिस तरीके से यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा ये आयोजन किया जाता है यहाँ पर पानी का, तो एक मानवता का संदेश जो है वो भी जाता है। गाजीपुर बस स्टैंड पर पिछले 24 वर्षों से लगाई जा रही है। इसमें ग्रामीण सहयोग है, यहाँ कर्मचारी भी रहते हैं काम करने वाले, वैसे ग्रामीण लोग भी हैं वो सहयोग करते हैं। दिन में प्राइवेट वाहनों को, सरकारी वाहनों को रोक करके पानी पिलाया जाता है और ये सब जन सहयोग से किया जाएगा। तो वहीं मैड कुंडला क्षेत्र के ग्रामीणों ने गुरुवार को एसडीएम कार्यालय में नवीन पंचायत समिति मैड कुंडला को प्रकाशित करने का ज्ञापन सौंपा है और इसे तत्काल लागू करने की मांग की है। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रस्ताव प्रकाशित नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शिवपाल सूद सेवरा ने बताया कि नवीन प्रस्ताव में विराटनगर पंचायत समिति के तहत 13 ग्राम पंचायतें जैसे कि मैड, जोधुला, तालवा, बिहाजर, पाल्टी, दूधी, आमलोदा और अन्य को शामिल किया गया है। इसके साथ ही नवीन ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ाकर 18 हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस पूर्ण गठन से क्षेत्र का विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने एसडीएम विराटनगर और कलेक्टर कोटपुतली बहरोड से इसे प्रकाशित करने का आग्रह किया है ताकि विकास की गति तेज हो सके। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां आबकारी विभाग और टाउन पुलिस की संयुक्त टीम ने कई जगहों पर दबिश देकर 12,800 लीटर लाहन और कच्ची भट्टियां नष्ट की है। साथ ही 70 लीटर हथकढ़ शराब भी बरामद की है। इस कार्रवाई में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटवारी ने बताया कि अमरपुरा, थोड़ी और थेड़ी, घघर, नाली और नवा नहर के आसपास सरकारी जमीन पर शराब कशीदगी की शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों के आधार पर विशेष अभियान के तहत गांव में दबिश दी गई, जिसमें 2800 लीटर लाहन और 8 कच्ची भट्टियां नष्ट की गई है। इसके साथ ही पुलिस ने गंगागढ़ और श्रीनगर रोही में भी दबिश देकर 10,000 लीटर लाहन जो है वो नष्ट किया है और 70 लीटर शराब बरामद की है। पुलिस ने मामले से जसकरण सिंह, रमेश लाल, संदीप सिंह, बाबू सोरगर और बुट्टा सिंह को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। तो वहीं जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने गुरुवार को पंचायत समिति सागवाड़ा की ग्राम पंचायत सेलोता में आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामवासियों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपने मुद्दे उठाए, जिनमें रवि खसरा गिरदावरी के भुगतान और जल निकासी, आवास योजना, स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री आवास की किस्त, रोजगार गारंटी और पेयजल समस्या जैसी समस्याएं शामिल थी। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से इन समस्याओं का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। चौपाल में जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे एनीमिया अभियान, शिक्षा और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़ और अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो देखिए, आपको बताते चले कि डूंगरपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्राम पंचायत सलाता में
यहाँ पर चौपाल जो है वो लगाया गया और इस चौपाल में तमाम जो ग्रामीण हैं यहाँ पर वो पहुंचे और अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर अवगत करवाया। इसके साथ ही जिला कलेक्टर जो है उन्होंने तमाम ग्रामीणों की यहाँ पर समस्या जो है यहाँ पर सुनी और इसके साथ ही उन्होंने तुरंत इसके निस्तारण करने के भी आदेश जो है वो दिए और तमाम ग्रामीण जो है यहाँ पर आए और तमाम उनकी जो समस्याएं थी, कई ऐसी योजनाएं थी जिसको लेकर उन्होंने अपनी समस्याएं कलेक्टर के सामने रखी, जिसके बाद उन्होंने सुनने के बाद उन्हें जल्द समस्याओं को दूर करने के आदेश जारी किए। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां सोंडी गांव में आपड़ी योजना के अधिकारियों की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को भीषण गर्मी के समय में पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि सोंडी गांव आपड़ी योजना के कर्मशाला प्लांट से जुड़ा हुआ है, तो वहीं से ही ग्रामीणों को पेयजल की सप्लाई जो है वो दी जाती है, जो पर्याप्त नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि आबादी क्षेत्र के हिसाब से गांव बड़ा होने के कारण ये नाम मात्र की सप्लाई दी जा रही है, जो आबादी के हिसाब से सही नहीं है। गांव ऊंचाई पर बसा होने के कारण ओवरहेड टैंक में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता है और जिसके कारण गांव में सप्लाई नहीं दी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कर्मशाला प्लांट पर नहरबंदी के चलते पानी के तीनों डैम लबालब भरे पड़े हैं और नहरबंदी के दौरान झूठी वाहवाही लूटने के चक्कर में अधिकारी भी सोंडी गांव के साथ सौतेला व्यवहार कर पानी सप्लाई नहीं दे रहा है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को पेयजल संकट के रूप में भुगतना पड़ता है और ग्रामीणों के पेयजल संकट की स्थिति में मजबूरन 1000 रुपये खर्च कर नोहर से ट्यूबवेलों का खारा पानी मंगवाना पड़ रहा है और खारे पानी के सेवन से ग्रामीण जल जनित बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं। पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों ने गांव के चौगान में इकट्ठे होकर आपड़ी योजना के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पेयजल व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं होने पर ग्रामीण कर्मशाला प्लांट पर भी प्रदर्शन करेंगे। जी मारे टैंकर का लगे, गरीब आदमी फंसा है कोनी, 9 रूम में पानी मंगावा, खारो पानी उल्टी दस्त भी लाग रही है, एक भी हो गया पानी कौन देने लाग रहा। मैं तो नोर आना हूँ, नाम लिया बह के तारा नगर जाओ, तारा नगर आना हूँ का नोर लियो। अब मैंने पानी कौन देने लग रहा, पूरे गांव में 1500 ग्राम है पानी को नहीं है बिल्कुल ही पीने वाला हमारे। जैसे गर्मी शुरू होती है पानी की समस्या शुरू हो जाती है। लगभग 1.5 महीने से गांव में बहुत भारी पानी की किल्लत है और नजदीक कहीं पर पानी पीने के लिए मिल ही नहीं रहा है। नहरें भी बंद है। नोर यहाँ से 10 किलोमीटर है, वहाँ से पानी लाना पड़ता है, वो भी खारा पानी मिलता है 1000 रुपये टैंकर के लगते। आम आदमी तो फिर कैसे जैसे करके ले आता है, लेकिन गरीब तबका है उनको पानी मिलना नामुमकिन हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने डिगी बाजार स्थित होटल नाज में हुई भीषण अग्निकांड की जानकारी ली और घटना में मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने जिला प्रशासन को घायलों को निःशुल्क और समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुंबई दौरे पर रहते हुए भी उन्होंने अजमेर जिला कलेक्टर से फोन पर घटना की पूरी जानकारी ली और देवनानी ने प्रशासन को निर्देश दिए कि अग्निकांड के कारणों की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सभी विभाग जो है आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करे। अजमेर डिगी बाजार में होटल में जो आग लगी है वह हृदय विदारक घटना है, जिसमें जानकारी के अनुसार 4 लोगों की डेथ हुई है और 4 अभी गंभीर रूप से घायल हॉस्पिटल पहुंचे हैं। निश्चित रूप से इस घटना की पूरी तरह निष्पक्ष जांच भी हो। मैंने जिलाधीश महोदय से भी इसकी पूरी जांच का और जो घायल हैं उनको पूरी तरह इलाज की सुविधा देने के लिए निर्देशित किया है और साथ में जो लोग जिनकी डेथ हुई है उनको आइडेंटिफाई करके उनके परिजनों तक उनको पहुंचाएं और साथ में इनकी जितनी मदद की जा सकती है मानवता के आधार पर, नियमों के आधार पर उसको पूरी की जाए ताकि किसी को भी विशेष प्रकार की परेशानी न हो और आग के कारणों की संपूर्ण समीक्षा करके इस प्रकार की घटनाएं न दोहराई जाए, इसको सुनिश्चित करें। मैं
जिनके डेथ हुई उन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। मैं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज मुंबई आया हुआ हूं। इस कारण से उनके प्रत्यक्ष तो नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। मैं आशा करता हूं कि जो घायल हैं वो भी जल्दी ठीक होंगे और जो उसमें जिनकी डेथ हुई है घटना में उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जातिगत जनगणना और कांग्रेस विवादित पोस्टर को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राठौर ने कहा कि मोदी सरकार का निर्णय सही समय पर लिया गया है। जनगणना के साथ जातिगत जानकारी और जोड़ने से देश पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक हथियार बनाकर पेश कर रही थी। कांग्रेस के गायब सिर पोस्टर पर राठौर ने तीखा हमला करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस प्रधानमंत्री को धमकी देना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के और आतंकवाद के खिलाफ उनके कदमों को वैश्विक समर्थन प्राप्त है। राठौर ने अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार में पंचायतों और वार्डों का असमान और अव्यवस्थित पुनर्गठन हुआ था। अब बीजेपी सरकार में सब कुछ नियमों के अनुसार हो रहा है। उन्होंने कहा कि गहलोत की गिरती लोकप्रियता उनकी अपनी कमी है, न कि बीजेपी की। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।